हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम बढ़ रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज बेसिकली सैटरडे है। नॉर्मली सैटरडे और संडे को काफ़ी लोग अपनी हॉस्पिटलाइजेशन को प्लान करते हैं। जैसे कुछ लोग जॉब पे होते हैं, खासकर वो लोग। तो अब हमारी जितने भी हम जिन लोगों की हमने पॉलिसी की हो, उनमें से आज 3 क्लाइंट्स के क्लेम आए हुए थे। तो बाई चांस कुछ दिन पहले से क्लेम थे और आज ही उन तीनों का डिस्चार्ज था। तो बड़ा एक प्रैक्टिकल सा एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। कोई सज्जन है, उनका बच्चे की एडमिशन हुई, 3 लाख रुपए का क्लेम आया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लेकिन वो जो क्लाइंट हमारे थे, लेकिन वो अपनी ग्रुप पॉलिसी को यूज़ कर रहे थे। तो एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हम लोग किसी की भी हेल्प तो करते ही हैं। तो उनके क्लेम के टाइम पे सुबह से उनके 4-5 बार कॉल आई है। तो उसी क्लेम को डिस्कस करते हैं। अब हुआ क्या कि भी उन्होंने जो कंपनी की अपने ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू पॉलिसी ली, उसके अंदर उनको 3 लाख रुपए का क्लेम हॉस्पिटल ने रेज किया और उसमें से 2,70,000 रुपए का ही टोटल क्लेम सेटल हुआ है। अब ये काफ़ी नामी ग्रामी हॉस्पिटल था, जिसके अंदर से हॉस्पिटल ने 20,000 रुपये उनके नॉन कंज्यूमेबल के लगाए हैं। सिर्फ मेरे का 2 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, उसी के अंदर 20,000 रुपये का डाल दिया। तो फाइनल डिस्चार्ज के टाइम पे 10,000 रुपये उनको अपनी जेब से इसलिए देना था कि कुछ उनकी ग्रुप पॉलिसी के अंदर क्रोप पेमेंट थी, उनके एम्प्लॉयर ने जो पॉलिसी दी थी। तो डिस्चार्ज से पहले और कई बार जो हमारी बातें हुई, इसके दौरान निकल के आया कि जो फाइनल उनका 20,000 रुपये जो अपनी जेब से दे रहे हैं, उसमें से एक मेजर कॉम्पोनेंट था 3,300 रुपीज़ का एक ड्रेप होता है, यानी जो सर्जरी वगैरह करने के लिए एक आइटम यूज होती है। तो अब वो उस आइटम को वो बोले कि जी हॉस्पिटल ने वो नॉन कंज्यूमेबल के अंदर वो 3,300 रुपये उसके 3,300 रुपीज़ लगा दिए। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कहा था नॉन कंज्यूमेबल हम पे नहीं करेंगे। उनके ग्रुप पॉलिसी ने जो उनको बोला था। तो अब वो डिस्चार्ज के टाइम तो जो दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर ये आइटम क्या होती है। तो मैंने उनको टेक्निकली लीगली समझाया कि होती क्या आइटम, और ये 3,300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो मेरा उनसे एकदम से प्रश्न था कि जो हॉस्पिटल है वो एक बेंगलोर का बड़ा बहुत हॉस्पिटल है, जिसके पास करोड़ों की टर्नओवर है, कई 100 करोड़ की टर्नओवर है साल की। अगर ये हॉस्पिटल ये आइटम एक कंज्यूमेबल के नाम पे खर्च कर रहा है, इसके 3 प्राइसिंग है। इसकी MRP 3,300 है। ये आइटम अगर आप अमेजोन पे या किसी भी ऐसी कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से लेते हो तो 1,500-1,600 रुपए की आराम से रिटेल हो रही है इसकी। MRP आपको मालूम ही है, क्योंकि सरकार ने सिस्टम ऐसा बना दिया ना इंडिया में कि आप एक 10 रुपए की चीज के भी अगर 1,500 रुपए लगा दोगे तो MRP के ऊपर आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर हमें नहीं मालूम कि क्या कंट्रोल है। मैंने इंडिया मार्ट के ऊपर चेक किया तो वो होलसेल के अंदर 600 रुपए की आइटम किसी ने कोट की हुई है। अब एक हॉस्पिटल है, उसने जो नॉन कंज्यूमेबल, उसको भी मालूम है कि भी ये आइटम देखो वो खर्च कर, वो खरीदी किसने है, हॉस्पिटल ने खरीदी। इनवॉइस जो रेज की जो पॉलिसी होल्डर है उसके नाम पे कर दी कि भाई तुम 3,300 रुपए दो। तो हुआ क्या, सपोज कर लो ये हॉस्पिटल जो मतलब कई 100 करोड़ रुपए की जिसकी साल का खर्चा है, वो अगर ये आइटम बल्क में परचेज करेगा या महीने में भी कुछ 100 सर्जरीज हो रही है, उसके अंदर हजारों सर्जरी में यूज हो रहा है, तो ये जो आइटम है इसके ऊपर जो खर्चा डाला गया है, वो अगर वो इंडिया मार्ट या कहीं ऐसी जगह से खरीदता तो हो सकता है उनको 400-500 रुपए 600 रुपए के अंदर मिल जाती। 600 रुपए में तो होलसेल में मिल रही है, मुझे मिल रही है, तो बाकी लोगों को तो एक हॉस्पिटल है, वो तो एक बिजनेस एंटिटी है, हो सकता है उसको 400-500 रुपए की मिल रही हो। अभी जो डिटेल्स हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमें ऑनलाइन मुझे दिख रही है, आप भी इसको चेक कर सकते हो। अब हुआ क्या कि कस्टमर को तो मालूम है उसके जेब से पे करना पड़ेगा, कंपनी को भी, इंश्योरेंस कंपनी को मालूम, हॉस्पिटल में मालूम है। घपला यहाँ पे कहां पर है कि जो आइटम 500 रुपए की हॉस्पिटल को कॉस्ट कर रही है, वो उसने 3,300 रुपए का कंज्यूमर से मांग लिया। अब कंज्यूमर को अगर मैं नहीं बताता हूं, एक वो पेशेंट है, अपने बच्चे का डिस्चार्ज करके छुट्टी लेके, बच्चा परेशानी में है, छुट्टी करके वो घर जा रहे हैं। अब ये जो क्लेम है, इस क्लेम के अंदर 500 रुपए की चीज 3,300 रुपए में जो कर दी, ये मुझे एज एक कंज्यूमर मालूम है। मैं एक चलो इंश्योरेंस का काम करता हूं, मुझे मालूम है कि तो क्या भारत सरकार को नहीं मालूम ये चीज? अगर कोई रेगुलेटर है, क्या उसको नहीं मालूम ये चीज? जो 20,000 रुपए का कंज्यूमर बनाया है, उसके अंदर अब जो बाकी 10-15 आइटम है, अब एक एक आइटम को तो मैं और आप बैठ के चेक नहीं कर सकते। जिसका बच्चा आज डिस्चार्ज करके छुट्टी करके ले जा रहा है, वो घर पे जा रहा है, वो कहां से चेक करेगा? इंजीनियर बंदा है, बच्चे को देखना है,
कहाँ से एक एक रुपए की आइटम को हिसाब लगाएगा। तो कहानी क्या हो रही है, जो 500 रुपए की एक होलसेल के अंदर खरीद है, रिटेल जिसकी 1500 रुपए के ऊपर ऑनलाइन में 1200 रुपए पे भी मिल रही आइटम, उसका एक हॉस्पिटल 3300 रुपए लगा रहा है। तो ये पैसा कौन दे रहा है? एक इंश्योरेंस जो पर्सन पॉलिसी बाय कर रहा है वो तो हॉस्पिटल में जाके इस भली मानसी के साथ कि चलो जी इंश्योरेंस कंपनी मेरे को सपोर्ट करेगी, क्लेम मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने 2,70,000 रुपए जो उसके बनते थे दे दिए। अब ये जो 20,000 रुपए एक बंदे के थोड़ी हैं, अगर उस आइटम को सारी को देखता हूं तो मुझे लगता है वो सारी आइटम का जो खर्चा लगा के, अगर होलसेल का आप खर्चा लगा लो तो वो किसी भी तरीके से मतलब 5,000 से ऊपर का खर्चा नहीं है, जिसका हॉस्पिटल ने 20,000 रुपए का बिल बना दिया। अब वो कंज्यूमर अगर हॉस्पिटल को बोलता कि भाई साहब मेरे को कुछ डिस्काउंट दे दो, ज्यादा से ज्यादा कितना कर देंगे? 10% का डिस्काउंट दे देंगे, तो 20,000 में सर 18,000 रुपए दे दो, 2,000 रुपए आपके बच गए। तो कंज्यूमर तो देख के निकल गया। फिर भी 5,000 रुपए का खर्चा करके हॉस्पिटल ने 18,000 रुपए का उससे ले लेना है और लगा के चलिए 13,000 रुपए का बिना फालतू के प्रॉफिट कमा लिया। अब होता क्या है कि आज जब इस टाइप के जो खर्चे हैं, अभी एक और हमारे क्लाइंट हैं, उनके मदर का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे अभी कुछ दिन पहले, कैंसर की ट्रीटमेंट कराई, 9.5 लाख रुपए का क्लेम था और 9 लाख रुपए के आसपास 50-60 हजार रुपए उनको जेब से देने पड़ रहे थे। और वो आइटम्स को जब हमने चेक किया, वो सारी आइटम ही ऐसी ऊट पटांग की डाली हुई थी। मुंबई का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, बड़ा नामी ग्रामी हॉस्पिटल है। अब बीमारी के अंदर लोगों को जाना पड़ता है। तो जब मुझे मालूम है कि जो हॉस्पिटल ने 50,000 रुपए का उनकी जेब में उनके ऊपर खर्चा डाल दिया कि सर ये नॉन कंज्यूमेबल है, आपको देने पड़ेंगे, तो इसके अंदर मुझे मालूम है कि वो 10-15 हजार रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं हुआ था उस क्लेम के अंदर, है ना, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा इस टाइप का खर्चा, मतलब वो आइटम लिस्ट देख के हमें पता लग जाता है। तो मुझे एज एक नॉर्मल जो जिसकी मेडिकल लाइन नहीं है, मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग की, तो मैं उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई कितने में आती है चीज़, आइटम कितने में खरीदती है, तो मुझे मालूम है। तो जो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे आईआरडी हो गया या अगर हॉस्पिटल का कोई रेगुलेटर है, तो क्या किसी तरीके की बंदिश नहीं लगेगी इनके ऊपर? मुझे आ रहा है कि भी आज से 5-6 साल पहले कि जो नॉन कंज्यूमेबल के जो खर्चे होते थे वो 2 या 3% मैक्सिमम होते थे। किसी का एक क्लाइंट का मेरा फेब 2020 में क्लेम आया था, 1,12,000 रुपए का क्लेम था। तो उसके अंदर से रफली उनको कितने, मतलब 2,000 रुपए जेब से देने पड़े थे, लेस देन 2%। मेजर सर्जरी थी, मतलब किडनी स्टोन का ऑपरेशन था। और अब उसी टाइप का एक हमारा जो ये क्लेम आया था पंचकुला से आया था, और इसी टाइप का एक हमारा क्लेम आया था होशियारपुर से एक लेडी ने वो क्लेम लिया था और उसका खर्चा आया था रफली 26,000 के आसपास। यानी 26,000 में उस लेडी ने एक छोटे शहर होशियारपुर में इलाज करा लिया, और वही पर्सन ने इंश्योरेंस से लेडी ने क्लेम लिया था, और वही जो इलाज है वो हॉस्पिटल एक बड़ा नामी ग्रामी हॉस्पिटल है पंचकुला का, उसके अंदर उन्होंने 1,12,000 रुपए में हुआ। दिल्ली में होता तो 1.5 लाख रुपए का होता। चलो मान लो कि भी खर्चे का फर्क है, लेकिन आज अगर उसी टाइप का जो मेरे किसी क्लाइंट का आज क्लेम आया तो वो 2 लाख रुपए का क्लेम आ रहा है, और जो कंज्यूमेबल के खर्चे हैं वो अब 2,000 रुपए के नहीं रहे, वो 20-20 हजार रुपए के लगने लगे हैं। तो चक्कर ये है कि भी मैं यहां से चिल्ला सकता हूं कि भाई ये हॉस्पिटल के ऊपर कोई बंदिश लगनी चाहिए। एज अ कंज्यूमर आज आप पॉलिसी होल्डर हैं, आपको मालूम है कि चलो ठीक है 2-4 साल में एक बार एडमिट हो गए, 10-20 हजार रुपए आपकी जेब से चले भी गए, तो आप कड़वा घूंट भर के आप उसको दे देते हो। तो हमारी सरकार कहाँ पे कंट्रोल कर रही है इस चीज के अंदर? जो मेरा वीडियो बनाने का बेसिक पर्पज है कि आप काइंडली इस वीडियो को ऐसी जगह पे शेयर करिए, कोई ऐसे पर्सन को पता लगे जो किसी प्लेटफॉर्म पे इस चीज को हाईलाइट कर सके कि भी जो हॉस्पिटल इतना ज्यादा नॉन कंज्यूमेबल पे लगा के इतना बिल बना रहे हैं, और एमआरपी के ऊपर उस नॉन कंज्यूमेबल में बिल रेज करते हैं। अब कोई भी आप आइटम एक केमिस्ट से भी आइटम खरीदोगे तो 10-20% का तो एक केमिस्ट भी डिस्काउंट दे देता है, और ये तो होलसेल में भर के लगने वाली आइटम है, कोई दवाइयां नहीं है। ये नॉन कंज्यूमेबल की जितनी आइटम है दवाइयां नहीं होती। जैसे 2,000 रुपए की उसकी एमआरपी है, तो उसकी जो प्राइसिंग होती है वो तो हॉस्पिटल 500-600 रुपए में ही खरीदता है, क्योंकि बल्क की परचेज होती है। तो जब चक्कर होता है कि इस चीज से दुख क्या होता है, दुख ये होता है कि भी अगर आप देखोगे पिछले 3-4 साल के अंदर कोविड के बाद खासकर हमारे प्रीमियम इतनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है कि ठीक है जो हॉस्पिटल के खर्चे वो तो ज्यादा है ही है, लेकिन ये नॉन कंज्यूमेबल के जो खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, तो कस्टमर एक तो पॉलिसी का प्रीमियम भरे और उसके बाद उसको कहीं किसी तरफ से सपोर्ट नहीं है।
अगर उसको थोड़ी अवेयरनेस है तो हॉस्पिटल में जाके लड़के थोड़ा सा दुखी होके हाथ पैर जोड़ के थोड़े से पैसे कटवा लेगा। लेकिन इतनी भर भर के जो हॉस्पिटल कमाई कर रहे हैं, आप देखो ये जो सेम जो आज प्रॉब्लम आ रही है, ये अगले 2 साल में ये बिल्कुल टोटली चेंज होने वाली है। क्यों? अभी मार्केट में रिसेशन ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। अगले 2 साल के अंदर जैसे मार्केट में ये रिसेशन आएगा, लोग इतना पे नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप देखोगे हॉस्पिटल में लड़ाइयां होया करेंगी। लोग वहां पे जाके जब उसकी जेब से आप उल जलूल का रेट बनाएगा हॉस्पिटल, तो वहां पे जाके वो लड़ेगा दुखी होके। आप एक तो वो अपने किसी को, अपने बच्चा या किसी हस्बैंड वाइफ किसी को लेके हॉस्पिटल में, माँ बाप को लेके यार, ऊपर से जब उसके साथ ही चीटिंग होगी, इतना तो एक कंज्यूमर को समझ आ ही जाता है ना कि फालतू का बिल बन रहा है। ये 2 साल में लड़ाइयां होंगी। अगर इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो हमारा जो आज की डेट के अंदर जो भारत सरकार ने जो बिल्कुल इस टाइम पे छोड़ा हुआ है, ये ने खुला छोड़ा हुआ, हम लोग भी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे ही इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, जहां पर इंश्योरेंस कंपनियां और फार्मा इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के भारी भारी फ्रॉड हैं। इनका आपस में एक नेक्सस है कि जो ये पैसा है कंज्यूमर की जेब से निकालते जाओ। आज आपको लगता है कि मैं एक पॉलिसी पे कर रहा हूं, ले रहा हूं, उसके अंदर एक कंज्यूमर कोपेमेंट का कंसेप्ट है, डिडक्टेबल का कंसेप्ट है। ये आज आपके पास चॉइस है। आने वाले टाइम में अगर भारत सरकार ने इन हॉस्पिटल के ऊपर नकेल नहीं डाली तो होगा क्या कि हम लोगों को मजबूरी में, आपको और मेरे को, हर एक पॉलिसी के अंदर या तो इस टाइप के कंपल्सरी राइडर लेने पड़ेंगे, या फिर हमें कोपेमेंट लेनी पड़ेगी, या हमें किसी ना किसी तरीके से डिडक्टेबल लेने पड़ेंगे, मजबूरी में लेने पड़ेंगे, क्योंकि प्रीमियम इतनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कंपनियों के प्रीमियम पिछले 3 साल में डबल हो चुके हैं। कुछ एक आधी कंपनी ने तो 1 साल में अपने प्रोडक्ट के 2 बार प्रीमियम बढ़ाए हैं। तो कंपनी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग, मैं लोग पैसे पे कर पा रहे हैं आज की डेट में। आने वाले टाइम में क्या होगा, सड़क पे आ जाएगी दुनिया, मतलब क्योंकि हॉस्पिटल की इनको जो लूटने की आदत पड़ चुकी है। कोई हॉस्पिटल का शेयर उठा के देख लो, क्या कोई हॉस्पिटल प्रॉफिट में नहीं है? ये तो प्रॉफिट वो है जो वो रो रो के दिखाते हैं, इससे कई गुना प्रॉफिट तो उनका ऑलरेडी होता है, खर्चे डाल के, कैपिटल डाल के। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि भी जो जिन लोगों के लगाओ कि बहुत बड़े बड़े कोई पॉलिटिशियंस हैं उनके हॉस्पिटल्स हैं, या ऐसे लोग हैं जो मतलब पिछले 50 साल से हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे, उन लोगों के हॉस्पिटल्स हैं, आप देखो आने वाले टाइम में। अदरवाइज अब क्या होगा, नया ट्रेंड आ रहा है कि जो इंडिया में कुछ परसेंटेज लोग हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, उनके लिए बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आते रहेंगे, और जो पैसा कौन खर्चा करेगा? एक अमीर आदमी तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा करके राइडर वाइडर लेके ये वो अपना 30,000 रुपये का, 40,000 रुपये का नॉन कंज्यूमर का बचा लेगा। एक गरीब आदमी तो पॉलिसी का प्रीमियम रो रो के देता है, वो तो नॉन कंज्यूमर का राइडर भी रो रो के लेगा। तो उसके उस एक जो ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बंदे हैं, जो बड़ी मुश्किल से हम लोग पॉलिसियां ले पाते हैं, हम लोगों की ये जेब से पैसा निकाल के हॉस्पिटलों के पास जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जा रहा है। और क्योंकि एक गरीब आदमी को तो, एक मिडिल क्लास बंदे को तो मजबूरी में पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, ये जो एक नेक्सस है ये इतना बढ़ चुका है। हर एक क्लेम के अंदर आज की डेट में यही इसी टाइप के नॉन कंज्यूमर के बहुत ज्यादा बिल बनने लगे हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को देख के कहीं पे इसके साथ शेयर करेंगे, हो सकता है किसी अच्छे इंसान के पास ये वीडियो पहुंच जाए, किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जिसके पास ये ताकत है कि वो लड़ सके इस नेक्सस के अगेंस्ट। आपका मन करे तो आप किसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, किसी ना किसी तरीके से इस चीज को शेयर करें। आपकी बिल्डिंग का कोई मीटिंग होती है, वहां पे इन चीजों को डिस्कस करें। कुछ 10 लोग दोस्त हैं, 5 लोग दोस्त हैं, मिलके कहीं पे रिप्रेजेंटेशन करिए। आपके कोई वोट लेने के लिए कोई आता है तो उस टाइम पे इन चीजों को हाईलाइट करिए। कोई अलग अलग जो फॉरम होते हैं, अगर आप किसी क्लब का पार्ट हो, किसी फॉरम का पार्ट हो, किसी सेमिनार में जा रहे हो, तो इन चीजों को हाईलाइट करें। जो मेडिकल इन्फ्लेशन है ऑन ग्राउंड, वो आज की डेट में 20% हो चुकी है। और मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं कि इंडिया में 99% लोगों को इस साल इंक्रीमेंट लेने में दिक्कत आएगी। आप ये देखते रहो, अगर इस तरीके के साथ प्रीमियम बढ़ते जाएंगे और इसके ऊपर नकेल नहीं डालेगी तो वही होगा, हम लोग भी भारत डेवलप कंट्री की तरह ये इंश्योरेंस कंपनी, फार्मा कंपनी और ये हॉस्पिटल के नेक्सस के अंदर फंसेंगे। और सबसे ज्यादा परेशान क्या होगा? मिडिल क्लास का बंदा। ठीक है, तो मैं अपनी भड़ास ही निकाल सकता हूं। अगर आप लोगों को बाई चांस लगे कि इस वीडियो में किसी तरीके की कोई साइंस बनसी है, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर लगता है
कि आपको कि भी हम किसी अच्छी बात कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी कल संडे का दिन है, 11 बजे हम आपके लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन को आप अटेंड करिए, हम लोग आपसे रूबरू होंगे तो और बात करेंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे श्याम।